गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने सेट के क्लास में डिस्कस करेंगे कार्डिनल नंबर ऑफ सेट के बारे में। तो कार्डिनल नंबर क्या है? द कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए एंड इज डिनोटेड बाय एन ए। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होते हैं उसको हम लोग कार्डिनल एलिमेंट्स के नाम समझ सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मान लो हमें क्या दिया हुआ है, ए इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग का a इक्वल टू क्या दिया है 1 2 3। तो यहाँ पे 1 2 3 जो है ये हो गया हम लोगों का एक एक करके 1 2 3 यानी कि 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो ये हो गया कार्डिनल नंबर। सिमिलरली बी में क्या है, बी में यहाँ पे हम लोगों का है 4 5 6 यानी कि 3 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे देयरफॉर एन ए इज इक्वल टू क्या हो रहा है, एन ए इक्वल टू 3 एंड एन बी इक्वल टू 3। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इन दिस केस वी हैव एन ए इज इक्वल टू एन बी, यानी कि यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों का कार्डिनल नंबर सेम है। तो ये होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। अब कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम लोग, फॉर यूनियन ऑफ टू और मोर सेट्स वी हैव द फॉलोइंग रिजल्ट्स, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। और when a and b are disjoint sets, जब a और b disjoint होता है तो फिर क्या होगा, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5। हमने पहले भी पढ़ा है एडिशन थ्योरम और प्रोबेबिलिटी के टाइम पे भी, डिसजॉइंट सेट के टाइम पे भी, कि जब a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 5 होता है तो हम लोग बोलेंगे n a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू n 5, यानी कि 5 यानी नल सेट, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0। देयरफॉर n a यूनियन b यहाँ से क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी। तो इस तरह से हम लोग, हमें अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना हो तो हम इजीली ये प्रोसेस को अप्लाई करके निकाल सकते हैं। हम लोग वेन, इसके लिए वेन डायग्राम का यूज करें तो और बेहतर होता है, क्योंकि वेन डायग्राम हमको इसमें बहुत हेल्प करता है। नेक्स्ट, अगर हम 3 सेट की बात करें, अगर ए बी सी 3 सेट्स हैं तो क्या होगा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो देयरफॉर, और अगर यहाँ पे क्या होता है, ए बी सी तीनों इंडिपेंडेंट हो जाते हैं यानी डिसजॉइंट हो जाते हैं, तो क्या होगा, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, एन ए इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी बार, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, और एन ए इंटरसेक्शन बी बार इंटरसेक्शन सी बार इज इक्वल टू एन ए माइनस एन इंटरसेक्शन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं, हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम एक एक करके इन सब प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं। और स्पेशली हम अगर वेन डायग्राम को यूज करते हैं तो वेन डायग्राम को यूज करके हम इसको बहुत इजीली समझ सकते हैं। इसीलिए कभी भी कोई भी सेट का प्रॉब्लम मिले तो हम वेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। वेन डायग्राम ड्रॉ करने से हमारे पास पिक्चर क्लियर हो जाता है। नेक्स्ट, ordered pairs. An ordered pair of objects consists of two elements A and B written in parenthesis AB, ब्रैकेट में हम लोग AB में लिखते हैं, such that one of them say A is called first component and B is second component. It is to be noted that the two ordered pairs AB and CD will be equal if A equal to C, A और C अगर इक्वल होता है and B and D इक्वल होता है तो हम बोलेंगे if and C then these two ordered pairs are equal। और यहाँ पे क्या होगा, AB equal to CD implies A equal to C and B equal to D, तो हम बोलेंगे दोनों ordered pairs equal हैं। नेक्स्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ये इंपॉर्टेंट है। तो इफ A and B are two non-empty sets
then the set of all ordered pairs A B such that A belongs to A and B belongs to B is called the Cartesian product of A and B and is denoted by A into B. Thus A into B equal to क्या होगा, AB such that A belongs to B, A and B belongs to B. इन जनरल अगर हम बात करें तो A इंटू बी और इक्वल टू B इंटू ए होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर हम पकड़ते हैं तो इफ A इक्वल टू 1 2 है एंड B इक्वल टू ए बी सी है, देन A इंटू बी क्या होगा, 1, पहले इसमें से 1 पकड़ते हैं और 1 के साथ यहाँ का A 1A, फिर 1 के साथ B 1B, फिर 1 के साथ C 1C, तीनों को एक एक बार लेते हैं. फिर यहाँ पे 2 पकड़ते हैं तो 2 के साथ फिर A, 2 के साथ B एंड 2 के साथ C. तो 2 इंटू 3 यानी कि 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे हो जाते हैं. तो 1A 1B 1C 2A 2B 2C. If A and B consists of m and n elements respectively, then A into B and B into A consists of m into n elements. अगर यहाँ पे A में मान लो 5 एलिमेंट्स हैं, B में 6 एलिमेंट हैं, तो टोटल हम लोग का A into B में कितना होगा, 5 into 6 इक्वल टू 30 एलिमेंट्स. तो अब हम पकड़ते हैं कुछ वर्कआउट एग्जांपल देखते हैं. तो जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय यूजिंग रोस्टर मेथड एज वेल एज रूल मेथड. तो सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स. तो मैथमेटिक्स में MATHEMATICS ये लेटर्स को, लेकिन हमने सेट पढ़ते टाइम के पे क्या पढ़ा था कि रिपीटेशन नहीं होगा. तो हम उन्हीं लेटर्स को पकड़ेंगे जो यहाँ पे अगर 2 बार भी है तो हम एक ही बार पकड़ेंगे. तो यहाँ पे क्या है, अगर हम देखें तो MATH हम जनरली क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही अपने वर्ड को लिखते हैं. तो मान लो हमें यहाँ पे अगर दिया हुआ है, अगर रोस्टर मेथड में लिखने जाए हम, तो हम अगर ए एक सेट से डिनोट करते हैं, ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए और क्या है, सी ई आई यहाँ पे तो ये लेटर से कंपोज होता है हम लोगों का मैथमेटिक्स. हम एम ए ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर हम ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो हम
हम ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे ही लिखते हैं। अगर हम कंफ्यूज हो रहे हैं, अगर हमें लग रहा है हम से गलती हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपना जनरल फॉर्म में ही लिख देंगे। और अगर रूल मेथड की बात करें, तो रूल मेथड हमने पढ़ा था, हम क्या करते हैं वहां पे एक अल्फाबेट यूज करते हैं, एक्स सास्डेट यूज करते हैं। तो यहाँ पे रूल मेथड में अगर हम लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं, x such that x is a तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा हैंडराइटिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, हम लोग कर्सर को यूज करके लिखते हुए मुझे लगता है आप लोग इसको समझ सकते हो। और रोस्टर मेथड वाला जो था, हमने क्या लिखा था, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो आप लोगों को ऐसे सवाल मिल सकते हैं, कुछ कोई टर्म दे सकता है, कोई एक कंडीशन दे सकता है, जैसे प्राइम नंबर्स लेस देन 15, प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 and 20, प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 and 60, ऐसे कुछ भी कंडीशन देके बोल सकता है आपको रोस्टर मेथड या फिर टेबुलर मेथड, रूल मेथड से करने के लिए। तो आप लोग इसको कर सकते हो। नेक्स्ट और एक क्वेश्चन जैसे हमें यहाँ पे दिया हुआ है, सेट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 4x² माइनस 8x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, हमें क्या दिया हुआ है, तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं, हम क्या लिख सकते हैं, नाउ 2x अगर कॉमन लें तो 2x माइनस 3 और माइनस यहाँ पे 1 कॉमन लें, जो कि हमें मिड टर्म फैक्टर मेथड को यूज करते हुए हम कर सकते हैं।
तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर x इक्वल टू 3/2 और 1/2। तो देयरफॉर अब हम क्या लिख सकते हैं, अगर टेबुलर मेथड में लिखना चाहें और अगर हम इसको रूल मेथड से लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग इस तरह से रूल मेथड और रोस्टर मेथड का यूज कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग का जो टर्म है, एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो कि है स्टेट द डिफरेंस बिटवीन फाई 0 एंड सेट फाई। तो ये तीनों अपने आप में अलग हैं। ईच द सेट फाई कंटेन्स नो एलिमेंट, हमें पता है कि नल सेट को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, देयरफॉर दिस इज ए नल सेट। 0 अगर है तो हमने पढ़ा था सिंगलटन सेट में कि कोई भी 0 इज ए सिंगलटन सेट हुज ओनली एलिमेंट इज 0। एंड फाई अगर बोलते हैं सेट फाई, द सेट फाई इज ए सिंगलटन सेट व्हिच कंटेन्स वन एलिमेंट फाई, एंड ये फाई क्या है, एक नल सेट है, दैट इज नल सेट, दस फाई इज ए सेट ऑफ सेट्स। तो कभी कभी आप लोगों से ये पूछ सकता है कोई, कभी क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है कि इसका डिफरेंस लिखने के लिए। तो आप लोगों को अब सेट से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स दिए जाएंगे, ये आप लोग सॉल्व करना, और नेक्स्ट क्लास में हम सेट से रिलेटेड और भी कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।